एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज। ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक प्री स्कूल में टीचर हैं या जो खुद का एक प्री स्कूल ओपन कर रहे हैं, या वो उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही है। तो इस सीरीज में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑल अबाउट करिकुलम। आप जो भी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, वेदर आप घर के सेटअप में हैं या आप किसी प्री स्कूल में वर्क करते हैं या आपका एक खुद का प्री स्कूल है, तो आपको आपका करिकुलम कैसे बनाना चाहिए, व्हाट आर द फेजेस ऑफ अ करिकुलम। चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको लेके चलती हूँ ऑन आवर डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या फेजेस होते हैं एक करिकुलम के। और ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये लिए गए हैं फ्रॉम एनईपी। एनईपी को फॉलो करते हुए मैंने कुछ गाइडलाइंस और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बताया है कि किस तरह से आप अपने स्कूल के लिए करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्री स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो हमें फॉलो करना होता है। सो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी 5 फेजेस ऑफ प्री स्कूल करिकुलम के से रिलेटेड। तो ये करिकुलम, वेदर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो या आप एक प्री स्कूल में हैं, आप इस पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है हमारी, इसको यूज कर सकते हो जब भी आप करिकुलम को इम्प्लीमेंट या सोचते हो करिकुलम बनाना एक प्री स्कूल। तो क्या क्या फेजेस है? स्टेप वन इज क्रिएट अ प्री स्कूल कैलेंडर। सो दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट। जो भी हमारा एकेडमिक ईयर होता है, आपको उसको ध्यान में रख के जो है अपना फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो आपको क्या बनाना है? प्री स्कूल कैलेंडर बनाना है। देन प्लानिंग। स्टेप टू इज प्लानिंग। सो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब मैं आपको आज के प्रेजेंटेशन में बताने वाली हूँ। देन स्टेप थ्री इज थीम्स एंड लेसन प्लान। तब आप उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको थीम्स और लेसन प्लान को जो है डिजाइन करना है। स्टेप फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका करिकुलम रेडी हो जाता है, देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम। एंड स्टेप फाइव इज असेसमेंट, या इसको हम बोलेंगे रिजल्ट देखना, हमारे करिकुलम का रिजल्ट या आउटपुट क्या आ रहा है। सो ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप एक करिकुलम को ध्यान रखते हैं अपने प्री स्कूल के लिए या होम स्कूलिंग के लिए। तो आज का जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, स्टेप वन, आई एम गोइंग टू स्किप। स्टेप वन इज वेरी सिंपल। जो भी इंडिया में हम लोग अपना एकेडमिक ईयर फॉलो करते हैं फॉर किंडरगार्टन किड्स, आपको वही प्री स्कूल कैलेंडर लेना है। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्लानिंग के बारे में। तो इसमें जो भी आइडियाज कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो हमने फॉलो किए हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ईसीसीई फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रख के किया गया है। एंड उसमें हमने कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस है, अर्ली चाइल्ड, वी ऑल आर टीम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, हमारा जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि वी कैन गिव यू द best when you are thinking of opening a preschool, or you are thinking to design a curriculum for your preschool or for homeschooling also. तो हम बात करेंगे आज प्री स्कूल होम स्कूलिंग करिकुलम प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा हमें प्लानिंग क्यों करना है। ओके, क्यों हम प्लान करेंगे? सो प्लानिंग से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है या जो फेज होता है वो होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। आपका डे केयर या आपका प्री स्कूल कितना भी अच्छा प्रोग्राम को फॉलो करे, बट अगर वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। आपने बहुत सारे प्री स्कूल्स में देखा होगा, वो अक्सर बोलते हैं कि हम मोंटेसरी फॉलो कर रहे हैं या हम ईवाईएफएस फॉलो कर रहे हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, मैं नहीं बोल रही कि हमेशा होता है, बट समटाइम्स पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि बच्चे को वैसा आउटपुट नहीं दिख रहा है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। आपका करिकुलम तो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। आपके जो टीचर्स हैं या आपका जो भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का स्टाफ है, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड। उनको पता होना चाहिए ऑल अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग बोथ आर वेरी क्रूशियल पार्ट जब भी आप प्री स्कूल करिकुलम को डिजाइन करेंगे या इवन अगर आप सोच भी रहे हैं। ओके, तो
जैसे मैंने बोला कि हम इसको ECCE के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ECC फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो हमने हमारी जो पहली वाली सीरीज थी उसमें हमने ये तीनों सेक्शंस को डिस्कस किया था, लेकिन इस वाली सीरीज में हम और डिटेल में जाने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट करिकुलम। तो अब हम जब इंडिया की बात करते हैं, वी हैव आवर ओन ECCE फ्रेमवर्क, तो हम जो भी करेंगे अपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडस्ट्री में, वी नीड टू टेक ECCE एज अ बेस। सो दैट्स व्हाई ये हमारी जो सीरीज या हमारी ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये इट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑफ ECCE प्लस हमारे कुछ जो रिकमेंडेशंस या हमारी जो हम इम्प्लीमेंट हमने अपने करिकुलम में किया है उसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पे कुछ मैं आपको टास्क भी देने वाली हूँ आज, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली डू दैट टास्क। सेक्शन 1 को के लिए समझने के लिए आपको हमारा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। देन सेक्शन 2 के लिए मैं आप लोगों को टास्क देने वाली हूँ, क्योंकि ये सेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सेक्शन 3 पे जाना है। सेक्शन 3 इज प्लानिंग, जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन 2 में बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में बात किया गया है कि उनके गोल्स क्या होने चाहिए एंड उनके एज के अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन होने चाहिए। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है कि एक 3 साल का बच्चा जो है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। तो दैट मीन्स आज का वीडियो या ये सीरीज जो है आपका फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले आपके साथ गोल्स या डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिस्कस नहीं किया है। बट ये टास्क मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को गोल्स ऑफ अर्ली केयर एंड लर्निंग को पढ़ना है। आपको हर एक बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन, उसका आपको एक नोटबुक बनाना है। आपको राइट डाउन करना है कहीं पे कि 3 साल के बच्चे के माइलस्टोन क्या होते हैं, 2 साल के बच्चे के माइलस्टोन क्या होते हैं। जब एक बार आपका वो टास्क हो जाएगा, देन आप प्लानिंग का जो है प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 फिलहाल के लिए मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ, एंड लेटर ऑन जब हमारा ये वाला सीरीज पूरा हो जाएगा, देन इन नेक्स्ट सीरीज वी विल टेक द गोल्स ऑफ अर्ली केयर एंड लर्निंग, जहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी हर एक एज के बच्चे के माइलस्टोन क्या होते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 या जो भी हमारा स्टेप 2 है, हमारा 5 फेजेस ऑफ प्री स्कूल करिकुलम, दैट इज प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग में सबसे पहले आप जब सोचोगे तो आपको क्या सोचना है? सबसे पहले हमें सोचना है कि मेरी एज कौन सी एज के ग्रुप के बच्चे हैं, क्या एज ग्रुप के बच्चे हैं मेरी क्लास में या मेरे प्री स्कूल में। सो अगर आप प्री स्कूल प्लस डे के रन कर रहे हैं तो इट विल बी 0 to 6 years। और तो अगर आप एंड सेकेंडली अगर आप ECCE को फॉलो कर रहे हैं, तो ECCE ने क्या बोला है कि किसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करना है? यू हैव टू डू इट मल्टी एज ग्रुपिंग। अलग अलग एज के बच्चे जो हैं उनको आपको ग्रुप करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ECCE जब बच्चे मल्टी एज ग्रुपिंग में होते हैं, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर। जैसे छोटे बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट जो है ECCE का। आप चाहे तो मल्टी एज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, बट मगर अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप EYFS फॉलो कर रहे हैं या मोंटेसरी फॉलो कर रहे हैं, देन आप बच्चों की ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर करिकुलम या लर्निंग अप्रोच भी कर सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ECC के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग में करना है, दैट शुड बी मल्टी एज ग्रुपिंग। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है एज पर ECC, वो आपको रखना है कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट का। कंटेंट का क्या मतलब है कि बच्चे को क्या चाहिए सीखने के लिए, ओके, या उसको वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे मिल रहा है। तो कंटेंट पे ध्यान देना है हमें। यहाँ पे क्या ध्यान देना कि बच्चे को जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो बच्चे के एक्सेस में हो। प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे लेसन प्लान्स हैं,
वो हमारा प्रोसेस है, या जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दैट ऑल विल कम अंडर द प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है कि बच्चे उसको बार बार यूज कर रहे हैं, कोई भी एक एक्टिविटी है उसको बार बार रिहर्स कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो भी उनकी क्रिटिकल स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, उनको बार बार अप्लाई करके चीजों को सीख रहे हैं। देन फोर्थ इज लर्निंग एनवायरनमेंट। आपका क्लासरूम किस तरह का है, आपका ECCE का जो सेंटर है या आपका जो डे केयर है वो किस तरह की फील देता है एक बच्चे को। तो ये 4 फैक्टर्स आपको जब भी आप प्लान कर रहे हैं अपना करिकुलम, उसमें लेके आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्री स्कूल करिकुलम प्लानिंग की। लेकिन जब आप प्री स्कूल प्लानिंग करते हो, प्री स्कूल खोलने की बात सोचते हो, तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उस पे हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। जैसे लर्निंग एनवायरनमेंट आपको कैसे बनाना है, आपका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए प्री स्कूल का, कैसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उस पे हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे। आज के वीडियो में या इस पर्टिकुलर सीरीज में हमसे बात करने वाले हैं प्री स्कूल करिकुलम के बारे में। तो ये 2 चीजों का तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ग्रुपिंग आप कैसे कर रहे हो, और सेकेंडली कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। जब हम प्रोग्राम प्लानिंग और प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 3 है ECCE का, अकॉर्डिंग टू इट हमें प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें ईयरली करना है, वीकली करना है और डेली करना है। ओके अभी क्या होता है, जब हम ईयरली प्लान क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट ऑन अ ईयर बेस? क्योंकि क्या होता है, हमें पूरे साल की थीम्स बना के चलना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ता है, ताकि वो एंड में क्या हो, वो प्लान सक्सेसफुल हो, हमें आउटपुट अच्छा दिखे। जब कोई भी बच्चा हमारे स्कूल से जा रहा है या आपके होम स्कूलिंग सेटअप में है, वो कुछ लर्न करे। सो लर्निंग इज अवर एम। तो एम को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। प्लान कैसे बनाना है हमें, ईयरली, वीकली और डेली बनाना है। ओके जिसको ECC ने क्या टर्म दिया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो हमें 3 तरह की प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट। ओके अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सबसे पहले जो आप लोगों को देखना है, अब आपने सबसे पहले क्या किया, 2 चीजें की आपने, एज वाइज उनका ग्रुपिंग किया, या मल्टी एज ग्रुपिंग किया, ये एज वाइज जो भी आप करिकुलम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन आपने कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट को समझा। उसके बाद जो आप चीज समझोगे, दैट विल बी डेवलपमेंटल डोमेन्स। आप किन एरियाज में इनको डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे हमने ये करिकुलम डिजाइन किया है। ओके ये तो टाइम टेबल है, जैसे यहाँ पे आपको एरियाज दिख रहे होंगे, न्यूमरेसी, फाइन मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, क्रिएटिव, ग्रॉस मोटर। सो दीज आर द एरियाज। ओके आपको भी क्या करना है ये मेरा पुराना वाला करिकुलम है, न्यू करिकुलम पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। इसलिए ये पहले के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए डोमेन्स है, बट हमारे न्यू करिकुलम में हमने उसको डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू ECCE, जो कि है सेंसरी परसेप्शन डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड पर्सनल, इमोशनल, सोशल एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड एस्थेटिक एबिलिटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टास्क आपको 6 डोमेन्स में डिवाइड करना है अपने करिकुलम को या प्लानिंग को, जैसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। ओके देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थीम सेलेक्ट करनी है। जैसे हमारा एवरी मंथ का आपको एक थीम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्री स्कूल का प्रोग्राम है वो 10 मंथ्स का है, तो 10 मंथ्स की आपको हर मंथ के लिए एक थीम सेलेक्ट करनी है, एनिमल थीम, माई सेल्फ थीम, कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसमें क्या होना चाहिए, जो भी आप 10 मंथ्स का करिकुलम बनाना है, क्योंकि मैंने 10 मंथ्स यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि हमारा स्टेप 1 ये क्या है, ये फेज 1 क्या है हमारे करिकुलम का कैलेंडर सेट करना। तो फॉर एग्जांपल इट इज 10 मंथ्स, तो हमने एक टाइम दिया, उस 10 मंथ्स में हमें वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट भी करना है और बच्चों का आउटपुट भी देखना है। ओके इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम उनके डोमेन्स के अकॉर्डिंग जो है उनका हम थीम सेलेक्ट करते हैं एंड लेसन प्लान बनाते हैं। ओके उसके बाद
हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, वीकली बेस पे, वीकली एंड डेली बेसिस पे। तो जब हम इसको वीकली बेस पे करते हैं तो क्वेश्चन कम्स कि हमें क्यों वीकली बेस पे करना है। अब हमने एक साल का करिकुलम तो बना दिया, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग और वीकली प्लानिंग। तो होता क्या है, जब हम डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बच्चे का माइलस्टोन देख रहे हैं कि 3 साल का बच्चे जो है उसका लैंग्वेज में ये डेवलपमेंट होना चाहिए बाय द एज ऑफ 4। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जो भी आपकी टीचर हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा लैक कर रहा है या कहीं पे वो एक्सीड कर रहा है। तो आपने जो स्टैंडर्डाइज करके रखी हुई है एक्टिविटी ईयरली में, हो सकता है वो उसमें फॉलो ना करे वो बच्चा, उसको आपको चेंज करना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचर जो है अपने आइडियाज ले सकती हैं बच्चे के, इंडिविजुअल बच्चा जो है उसके बारे में सोच के कि ये बच्चा लैक कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, what are the things a child is going through, and according to that the teacher can plan the weekly activities. तो अगेन यहाँ पे बेसिक सेम रहेगा, आपके गोल सेम रहेंगे, आपके जो थीम्स है वो सेम रहेंगे, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उनको डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज दे रहे हैं, आप वीकली प्लान करते हैं। ओके, तो देन हमारे पास जो जैसे ईयरली प्लान है, तो ईयरली में आप क्या करते हैं, थीम या टॉपिक ईच मंथ का सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं थीम की, जैसे क्या हो सकता है, माई सेल्फ, माई फैमिली, कम्युनिटी, देन मेंटेनिंग वेलबींग, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। सो ऑल दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स कैन बी द थीम्स फॉर योर एंटायर सेशन। तो ऐसे आपको 10 में इसको डिवाइड करना है। ओके, थीम बनाने के बाद ही आपको उसमें गोल्स और बच्चे के जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंग गोल्स भी इनको डिजाइन करना है। देन वीकली स्केड्यूल में आपको क्या करना है, लेसन प्लान पे ध्यान देना है कि जो लेसन प्लान है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको पहले से ही आपको प्लान करके रखना है कि इस वीक में बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करने वाली हूँ, ये पर्टिकुलर बच्चा इस चीज में लैक करता है, तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा और एनरिच्ड एनवायरनमेंट देना है ताकि वो उस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव कर पाए। तो दैट्स व्हाई वी हैव वीकली आवर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो इसमें बट आपको मेक श्योर करना है कि आप थीम रिलेटेड एक्टिविटीज या लेसन प्लान ही बच्चे को दे रहे हो, और सारे जितने भी 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं ईसीसी के अकॉर्डिंग, वो सब उस कोर्स ऑफ अ वीक में कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई डेवलपमेंटल डोमेन छूट रहा है, ऑल 6 को ध्यान में रख के ही आपको जो है वीकली प्लान भी बनाने हैं ताकि कोई भी डोमेन छूटे नहीं है। ओके, सो एग्जीक्यूशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लेसन प्लान कितने भी अच्छे बना लो, बट अगर उनका कुछ गोल नहीं है, उनका कुछ एम नहीं है, वो बिना पर्पस के किया जा रहा है जस्ट बच्चे को एंगेज करने के लिए, देन इट इज ऑफ नो यूज। यूजली मैंने देखा है कि ऑनलाइन आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज दिखेंगी, बट कोई भी एक्टिविटी अगर आप होम स्कूलिंग सेटअप में भी हैं, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले प्लीज पहले सोचिए वो एक्टिविटी बच्चे के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो इन डोमेन्स को फुलफिल कर पा रही है या नहीं, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन। ओके, तो जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, लेसन प्लान या एक्टिविटी प्लान बना रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको गोल्स को ध्यान में रखना है कि आपने इस बच्चे का क्या गोल बनाया है, कि जैसे आपने गोल बनाया है कि बाय द एंड ऑफ ईयर दिस चाइल्ड शुड नो कैपिटल ए टू सी, वो आपका एक गोल हो गया। ठीक है, वो गोल आप क्या करोगे, वो गोल आप कहीं पे लिखोगे। सो आपको क्या करना है, उसका वेल रिटन जो है, उसका स्कोप और किस तरह से आप सिखाने वाले हो, आपको वो सब ध्यान में रख के क्या करना पड़ेगा, उसको लेसन प्लान को बनाना पड़ेगा। ओके, आपको फिर क्या करना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का आपने गोल तो बना दिया लेकिन उसका करंट स्किल क्या है, वो गोल उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी एज के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। देन यू मस्ट हैव अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, क्योंकि स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो आप जैसे हमारा एक टाइम टेबल होता है प्री स्कूल में या डे केयर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अगर
आपका सिर्फ प्री स्कूल है, नर्सरी से लेके आप सीनियर किंडरगार्टन तक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो ECCE है उसमें उन्होंने 9 to 1 का टाइम दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे जस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम टेबल, हमारे पास मंडे टू फ्राइडे है, देन 9 to 9:20 जो होगा वो बच्चे का सर्कल टाइम होना चाहिए। सो ये यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 to 12:30 के बीच का जो भी आप चीजें इसमें डाल रहे हैं, बच्चा क्या करता है सीक्वेंस में समझेगा। जैसे मॉर्निंग में बच्चा आएगा तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्कल टाइम, अटेंडेंस, प्रेयर, जो भी एक्टिविटी आप इसमें डालना चाहेंगे, पर सर्कल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्कल टाइम में आपको ध्यान रखना है कैसे बैठना है, बच्चे की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं जब नेक्स्ट सीरीज जो हमारी होगी कि कैसे एक प्री स्कूल को सेटअप करना है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सर्कल टाइम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो 9 to 9:20 आपका सर्कल टाइम हो गया। 9:20 to 30 कुछ आप उनको बच्चों को वार्म अप एक्सरसाइज करवाइए, योगा करवाइए, म्यूजिक मूवमेंट करवाइए। देन 9:30 to 10 आप उनको कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यूमरेसी मेंशन किया है, अकॉर्डिंग टू जो भी आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप इस टाइम टेबल को ट्विक कर सकते हैं। देन जैसे मैंने यहाँ 10 to 10 ब्रेक रखा है, देन अगेन EVS डाला है, देन फ्री इंडोर प्ले। तो ये 2-3 चीजें डालना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम टेबल में हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं, न्यूमरेसी, EVS, लिटरेसी। 3 एक्टिविटी तो एक दिन में बच्चे को करना ही करना है। अदर देन दैट जो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, दैट इज इंडोर प्ले, आउटडोर प्ले एंड सर्कल टाइम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये आपका क्या हो गया, वीकली टाइम टेबल हो गया। इस वीकली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, वीकली लेसन प्लान्स बनाने हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आप लोगों को ये प्री स्कूल टाइम टेबल का सैंपल डॉक्यूमेंट चाहिए, देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपके साथ ये जरूर शेयर करेंगे। देन अगर आपका डे केयर है, एक ऐसा डे केयर है जो सुबह 9 बजे ओपन होता है एंड शाम तक चलता है वो 7 बजे तक, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि यूजली ऐसा कहाँ होता है, अर्बन सिटीज में होता है जहाँ पे मदर्स लाइक दे हैव एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, तो वहाँ पे काफी लंबा टाइम जो बच्चे डे केयर में स्पेंड करते हैं। देन वहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा जो है उसको कितनी देर तक डे केयर में रहना चाहिए। तो कोई भी बच्चा जो है स्पेशली फ्रॉम 3 to 5 years, किसी भी बच्चे को जो होता है 5 आवर्स से ज्यादा डे केयर में स्पेंड नहीं करना चाहिए। 5 आवर इज द ऑप्टिमम। सो उसके बाद लेकिन अभी जैसे 3 to 6 years के बच्चे क्या होते हैं, दे गो टू स्कूल ऑल्सो एंड दे हैव आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, आफ्टर स्कूल वो डे केयर में आते हैं। सो अलग अलग तरह से हम लोग उनका डे जो है ऑर्गेनाइज या प्लान करते हैं। बट आपका अगर फुल फ्लेजेड डे केयर है जहाँ पे इन्फेंट भी आ रहे हैं, टोडलर भी आ रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कोई भी बच्चा जो है 8 आवर्स से ज्यादा डे केयर में ना रहे, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बच्चे का जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाता है, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट इमोशनली विद द पेरेंट्स। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मदर हैं और आपका बच्चा जो है एक डे केयर सेटअप में जाता है, मेक श्योर कि आप उनको 8 आवर्स से ज्यादा एक्सटेंड ना करें। अगर आपका जॉब इस तरह का है कि दैट इज नॉट अलोइंग यू कि आप उसको 8 घंटे 8 आवर से पहले पिक करें, सो आपको आपका जो डे है आपको वो प्लान करना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि 8 आवर से ज्यादा आपका बच्चा डे केयर में ना बैठे। ओके, तो अब डे केयर में जब आप प्लान करते हैं 9 to 7, तो कैसा आपका डे होना चाहिए, किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। अगेन सुबह आपका वेलकम फ्री प्ले, जब बच्चे आते हैं 9 to 9:30 फॉर एग्जाम्पल, तो जो एनवायरमेंट है दैट शुड बी वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग, उसे बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो आपका जो बच्चे का लॉग इन टाइम है, ये बच्चे आने का टाइम 9 बजे है, सो मेक श्योर यू आर ऑन द फ्लोर बाई 8:45। So 15 minutes you should organize your class according to child's interest.
आप वहाँ पे उनके लिए कुछ वेलकमिंग बुक्स रख लीजिए, आप उनके वेलकमिंग लर्निंग टॉयज रख लीजिए। सो वो डे केयर में एंटर होने के बाद दे आर नॉट मूडी, दे आर हैप्पी, दे फील कि ओके let me go and explore the things. So you need to make sure a very welcoming and happy environment. Background में थोड़ा music चला दीजिए, fun music चला दीजिए, and keep your toys in a such a way जो बच्चे को welcoming लगे. Then after that we can have the circle time. Circle time में भी आपको किस तरह से बैठना है, क्या rhyme गाना है, that should all things should be in your lesson plans. Then take them to the washroom. After that they should have the breakfast. So जब आप उनको washroom hand wash के लिए लेके जा रहे हैं, अभी एक साथ 10-15 बच्चे हैं आपके सेक्शन में, तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो हर टीचर को जितना भी उनके पास स्टूडेंट अलॉटेड है, 3 है, 4 है, 5 है, वट एवर इज द रेशियो डिपेंडिंग ऑन द क्लास, आपको उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लेके जाना है. एंड यूज दिस टाइम, वॉशरूम का टाइम हो गया, आपका लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, या डायपर चेंज कर रहे हैं, इट शुड बी द प्राइम टाइम. जहाँ पे प्राइम टाइम मतलब जहाँ पे आप बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के टाइम तो बच्चे बिजी हैं, वो लर्निंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, दे डोंट हैव द टाइम. बट जब वो वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो दैट शुड बी योर प्राइम टाइम टू टॉक एंड डेवलप अ बॉन्डिंग विद द चाइल्ड. उस तरह से आप बच्चे के साथ ज्यादा अच्छे से क्या अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. Then breakfast, again breakfast should not extend beyond 45 half an hour. आप ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट लंच जो है हाफ एन आवर में फिनिश हो रहा है, बिकॉज इसमें मैंने वॉशरूम और हैंड वॉश एक्सक्लूड किया है. सो यू हैव एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर दैट. सो आपके जब भी आप ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं बच्चे को डे केयर में या घर पे भी, तो या लंच करवा रहे हैं, तो मेक श्योर बच्चा यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, वो चेयर पे बैठ के ही खाना खा रहा है. दैट इज द बेस्ट वे. अगेन जब भी आप टेबल पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, बच्चे से बात करिए. Then you can have learning time, then water break, then again activity, then again another activity. Okay, then washroom, hand wash, then lunch, then sleep time. So sleep time is the time when आप अपने बच्चे जो भी आपको, जैसे 3 बच्चे असाइन है टीचर को, आप उनके बारे में सोचिए कि आप उनके गोल्स को देखिए, आप उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन को देखिए, सो दैट आप उनका नेक्स्ट वीक का जो भी लेसन प्लान आप बनाएंगे, एक्टिविटी बनाएंगे, आप अच्छे से बना पाए. Then again milk time, learning activity, then we have snacks time, again outdoor is also very important, book reading is important, then आपका music dance बहुत important है. So these are all are the activities जो हर दिन होनी चाहिए without a skip. अगर आपका बेबी किसी डे केयर में जा रहा है, या आप घर में भी इसको सेटअप कर रहे हैं होम स्कूलिंग को, मेक श्योर आप ये सब जो टाइम टेबल है इसको फॉलो कर रहे हैं. अगर आपको किसी को भी ये दोनों टाइम टेबल चाहिए, प्री स्कूल प्लस डे केयर का, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर ये शेयर कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, हैव अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल. तो स्केड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अलो फॉर स्टूडेंट चॉइसेस. हो सकता है कोई लेसन प्लान बच्चों को पसंद नहीं आया, वो नहीं इंटरेस्टेड है करने में, तो हमें क्या करना है, वहां पे उनको कुछ और ऑप्शंस भी देने हैं. देन आपको जो भी लेसन प्लान बना रहे हो, इट शुड नॉट बी रैंडम. किसी आपने नेट पे देखा, गूगल पे देखा, कोई भी आपको दिखा रहा है कि ये एक्टिविटी बच्चों के साथ करो, बट यू बीइंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडस्ट्री, आपको समझ होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो. आइडेंटिफाई द पर्पस. एक्टिविटीज को सिंपल करो, शुड बी वेरी ओपन एंडेड. चूज कीजिए, अप्रोच चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लेसन प्लान या एक्टिविटी बना रहे हो, वो प्ले बेस्ड है या स्किल बेस्ड है. तो इसमें हम जब बात करते हैं कि आउटडोर प्ले, इंडोर प्ले, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बच्चे को छोड़ दिया एंड किड्स आर एंजॉय. इट शुड आल्सो बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज प्ले बेस्ड, स्किल बेस्ड, टीचर डायरेक्टेड, और चाइल्ड उसको लीड कर रहा है. ओके, सो ये सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप एक लेसन प्लान को डिजाइन कर रहे हैं. देन राइट इट डाउन. राइट इट डाउन में आपको क्या करना है, इसमें जिस तरह से हमने डिजाइन किया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है पहले कि अगर हम न्यूमरेसी की एक्टिविटीज कर रहे हैं इस वीक के लिए,
तो उसमें क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ मैथ अराउंड देम, टू यूज नंबर्स एंड टू यूज मैथ कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए एंड इट शुड मैच विद द गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। एंड देन एक्टिविटी, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कलर ब्लू यूजिंग फ्लैश कार्ड ऑफ ब्लू थिंग, पेंसिल, स्काई, पीकॉक। देन सेकेंड एक्टिविटी जो है, आइडेंटिफाई द ब्लू कलर। Then third is stencil painting of a fish. So these are the kind of activities are weekly plan, जिसको हम बोलेंगे short term planning, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद जो है इसको बोलते हैं राइट इट डाउन करना। ओके, सो आप जो भी थीम सिलेक्ट कर रहे हो, अब आप थीम कैसे सिलेक्ट करोगे, हमने जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया कि आप माई सेल्फ थीम सिलेक्ट कीजिए, आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड थीम सिलेक्ट कीजिए। तो आप जो भी थीम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने डे केयर के, प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल करिकुलम के लिए, वो एंगेजिंग होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। अगर हम माई सेल्फ की बात करें तो वाई माई सेल्फ इज रिलीवेंट, बिकॉज बच्चे को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, बॉडी फंक्शन कैसे करता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा चैलेंजिंग भी होना चाहिए बच्चे के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट शुड बी सिग्निफिकेंट, वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो थीम सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, आप कौन सी थीम्स जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रिलेवेंट थीम सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पार्ट है हमारे पास करिकुलम डिजाइनिंग में, वन इज आपको थीम कैसा सिलेक्ट करना है और लेसन प्लान कैसे बनाना है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर प्री स्कूल करिकुलम। ओके, सो उसके बाद थर्ड आता है डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में जैसे मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया, सो यू हैव टू फॉलो दिस डेली रूटीन। ओके, इससे क्या होता है, बच्चे का डे शेप हो जाता है, बच्चे को पता होता है, दे कैन एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दे विल अंडरस्टैंड, no it's circle time, no after circle time we have the numeracy, we have the science activity। तो इस तरह से जो sequence of events है that is very important। okay? और वो डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, वो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को मीट कर रहा हो और उसमें वेरिएशन भी हो। ओके, और उसको डेली रूटीन को भी आपको क्या करना है, प्लान करना है, वीक में आप एक बार प्लान कर सकते हैं। देन देन आप और क्या कर सकते हो, आपको ग्रुपिंग कैसे करना, जब आप उसको डेली प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, आपको देखना है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी ग्रुपिंग कैसे हो रही है, आप उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, उसमें दोनों इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। ओके, उसमें चाइल्ड इनिशिएटेड एज वेल एज टीचर इनिशिएटेड अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बच्चा ही जो है हर चीज बच्चा खुद कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टीचर डायरेक्टेड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, and it should have a balance of structure as well as flexibility। For example, अगर आप 11 बजे न्यूमेरेसी का एक्टिविटी कर रहे हैं, बट उस दिन बच्चे का मूड नहीं है, तो आप उसकी जगह पे साइंस का एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको आपके अकॉर्डिंग या टीचर को वो फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल भी कर सके, क्योंकि नहीं तो वो मोनोटोनस हो जाएगा और इट विल नॉट फील कनेक्टेड टू द करिकुलम। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो डेली रूटीन कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ध्यान आपको तीनों चीजों पे देना है, ईयरली प्लान पे भी देना है, आपको वीकली प्लान पे भी देना है, बट डेली रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना छोटे छोटे चीजों से ही बच्चे सीखते हैं। तो जब आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो ही आपका जो ईयरली गोल है वो फुलफिल होगा। तो डेली रूटीन को आप ऐसा बनाइए कि जो बैलेंस हो उनका एक्टिव और क्वाइट टाइम पे, ऐसा नहीं कि बच्चे पूरे दिन ही शोर मचा रहे हैं, पूरे दिन ही भाग रहे हैं। इट शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मैनर्ड वे। ओके, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्वाइट टाइम भी होना चाहिए, जैसे क्वाइट टाइम हमारे पास क्या क्या हो गया, जब वो नैप ले रहे हैं दैट इज डेफिनेटली अ क्वाइट टाइम, या जब वो बुक रीड कर रहे हैं। तो बुक कैसे रीड की जाती है डे केयर सिस्टम में, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी किसी सीरीज में। बट जब भी आप डेली रूटीन की बात कर रहे हो तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, देन बच्चे क्या होते हैं, दे हैव टू कम रेगुलरली टू द डे केयर सिस्टम, ताकि क्या हो, उनके अंदर वो रूटीन बिल्डअप हो जाए, एंड जब वो घर भी जाते हैं दे गेट यूज टू दैट
रूटीन और वो उनको जो आदत है अगर किसी बच्चे को टीवी देखने की या टीवी देख के खाना खाने की, वो सब आते उनकी छूट जाएंगी। सो मेक श्योर एज अ पेरेंट ऑल्सो कि आपका बच्चा डे केयर जाए, डे केयर में जाके बच्चे बहुत सारी चीजों जो है सीख। देन जो भी डे केयर है ये हम नेक्स्ट सीरीज में भी डिस्कस करेंगे, बट क्विकली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपका जो इंडोर एनवायरनमेंट है वो बच्चे के इंटरेस्ट और डेवलपमेंट को ध्यान में रख के ही बनाओ। ओके, उसको आप अपने क्लास को जो है कॉर्नर्स में डिवाइड करो। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ जो भी प्री स्कूल से कनेक्टेड है यहाँ पे, कि आपके जो करिकुलम है, सॉरी आपका जो क्लास है उसको अच्छे से सेक्शन वाइज में डिवाइड करो। वो नेक्स्ट सीरीज में मैं जब हम बात करेंगे उन प्री स्कूल्स के लिए जो नया अभी बनाना चाहते हैं, अभी अपना नया प्री स्कूल ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं पूरा लेके आने वाली हूँ सीरीज। इन दैट सीरीज आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस टू यू। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट प्लानिंग, स्टेप 2 ऑफ द 5 phases ऑफ प्री स्कूल करिकुलम, दैट इज प्लानिंग। कैसे करना चाहिए, आपको थीम सिलेक्शन करना है तो क्या सोच के थीम सिलेक्शन करना है, इट शुड बी रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट। उसके बाद लेसन प्लान बना रहे हैं तो किस तरह से आप जो है लेसन प्लान को बना सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुपिंग कैसे करना है आपको। देन आपको ईयरली प्लान करना है, देन आपको वीकली प्लान करना है, एंड देन आपको डेली प्लान करना है। एंड आपको जो भी ये 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स है इनको ध्यान में रख के ही बच्चे के गोल्स को डिफाइन करना है। तो आई होप ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स एज वेल एज प्री स्कूल वालों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी जो भी फीडबैक है आप उसको डालिए, या आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियोस चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा टीम जो है वी ऑल आर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बैकग्राउंड एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपस्किलिंग योरसेल्फ इन दिस इंडस्ट्री। एंड अगर आपका खुद का प्री स्कूल है और आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है कि करिकुलम डिजाइनिंग, या आपको हायर करने पड़ रहे हैं लोग टू डिजाइन द करिकुलम, फॉर यू ऑल्सो वी हैव आवर ओन करिकुलम जो आप हमसे ले सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे केयर में। एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेल अप्रोच्ड, इंटीग्रेटेड है, जिसमें हमने प्राइमरली फोकस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट थीम्स एंड लेसन प्लान्स। तो ओके गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी आपके सर्कल में लोग रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।